अब कहानी को चालू करते हैं। आ जाओ। एकदम रुका नहीं जा रहा है। देखो, अब हमने बोला इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव डेटरमिनर्स की बात। डू यू नो मतलब भाई स्टेटमेंट whom the next speaker is in the conference hall। तो हमने बोला whom the next speaker या who the next speaker is। तुमने मुझे चाय पिलाकर मेरी थकान दूर की थी ना, तो who the next speaker is होना। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे देखो मेरे भाई, सेकंड क्या कहता है? ये काम करो आप, सेकंड को आप ट्राई करो, थर्ड को आप ट्राई करो, फोर्थ को आप ट्राई करो। 7 4 नहीं है 5 है मेरे बच्चे। चलो एक करेक्शन करके तब दवाई फाइनल देगा। हाँ बताओ। हमने बोला I asked the manager, हम मैनेजर से पूछा मैंने, ठीक है, who of the employees या which of the employees, which of the employees बेटा क्या दिन रहा ना आज? लड़का आंसर कर रहा है, एक ऐसा लड़का आंसर कर रहा है रात उससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। मतलब हम लोगों ने तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी। She wants to know, वो जानना चाहती है who idea या which idea, जिससे मेरे ज़हन को बहुत सुकून मिलेगा। अब देख लो स्पीड बढ़ गई है आपकी, ये तो बात है भाई, अब स्पीड बढ़ गई आपके आंसर करने में। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो हु ऑफ द टू ही व्हिच ऑफ द टू कैंडिडेट्स होगा? डू यू नो whom डॉक्यूमेंट व्हिच डॉक्यूमेंट्स वर, और व्हिच के बाद सिंगुलर भी आ जाता है और प्लूरल भी। देखो व्हिच आइडिया, वो कहते हैं ना टर्मिनल के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है, वो सारे कि जाम अगर एक ही ग्लास में पियो आ गया तो प्यार बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ रही है आपकी। यही लौंडा चाहिए हमें छोटे। He said to her, उसने उस लड़की को कहा, which book were you referring in the library yesterday? कि कौन सी किताब जो है तुम लाइब्रेरी में रेफर कर रही थी? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नो एरर लगी, which book ही होगा बेटा, दैट बुक वगैरह कुछ होता है, ऐसे नहीं होता दैट बुक, इंटरव्यू होता है, तो which book were you referring, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन नहीं है, यू है तो उसके साथ वही आता है। क्या हुआ राज? किताब तुम रेफर कर, मुझे तुमको कुछ बताना है। बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 9 नंबर, तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए थे मारने के लिए। Whom do you play with? समझा? क्या लिखा हुआ? He said to her, whom do you play with? ये ध्यान के बच्चे बाद में आपके घर में सीखा था, जब कम्युनिकेशन बाद में होती है, तो whom do you play with या who do you play with? Who do you play with? या फिर आप क्या करो, सर एक काम करते हैं, अगर होम है तो विद प्रपोशन पहले नहीं आनी चाहिए, ये भी हो जाएगा कि आप इसको विद। एरर पेपर में माने कौन सा, एरर पेपर में माने कौन सा, जितने पैसे उसने दिए थे या विद होम डू यू प्ले, उसका डबल दूंगे। तो हम यहाँ हो भी लगा सकते हैं, लेकिन पेपर में किसी वजह से इसको निकालेंगे बेटा, विद प्रपोशन की प्लेसमेंट चेंज करेंगे और निकालेंगे। इस सेंटेंस को दो लिख सकते हैं क्या, he said to her with whom do you play या he said to her who do you play with। तो पेपर में एरर कौन से में करेंगे भाई, प्रेपोजिशन की वजह से इसको निकालेंगे मेरे बच्चे। whom आ गया बिल्कुल ठीक था, whom के साथ प्रेपोजिशन एंड में आती है, उससे पहले तो इसकी प्लेसमेंट क्या कर रहा है राज? भाई तो एरर सी पार्ट में होगा, कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, है ना, ये होते हैं। उसने डबल किया, ये ट्रिपल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। I said to her, मैंने उसको ये कहा, चांस what हाथ is से the मत जाने reason दे। behind his sudden resignation? जैसे क्या इसको सब reason कुछ है? सच बताया है, ये तो बिल्कुल सही है। What is the reason? उसको What भी is जाकर क्या बता reason दे। है? तो ये भी question pronoun अरे हो गया। प्यार और लड़की तो आती जाती रहेगी। What is आएगा are the reason for उसको sudden resignation का जो क्या interrogative pronoun है, अब हम करेंगे reciprocal pronouns जो हमने पढ़े थे, each other और one another। काम हो गया। अब each other और one another के भी आपके भाई ने बढ़िया बढ़िया। तुम्हारी बीवी मुझे डबल ऑफर कर रही है। कहता both the girls। तो मैं जान अबे झंडू है तुम। ध्यान मत देना, क्वेश्चन दे डबल, इसलिए मैं करा रहा हूँ और मैंने आपको बार-बार वो कहाँ से दे? मेरे बच्चे 2026 बात करना। उसके पास है क्या? जो ये अपडेटेड कंटेंट सब कुछ तो मेरा है। ठीक है ना?
सारी अपडेटेड बेवकूफ है तो। ये चीज़ है, तो इसीलिए डबल ये तो जो छोड़, चीज़ है, जितना मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अगली बार क्या होगा, अगला जो टॉपिक होगा पहले से और तुम दोनों मिलकर मेरी गेम बचाना चाहते हो। ठीक है ना। अब मैं टू दिखाता फ्रेंड्स, बेटा एक है या दो दोस्त, दो दोस्त असली Were गेम constantly किसे क्या कहते कर रहे थे, हेल्पिंग वन अनदर, नहीं सर, ईच अदर, वन अनदर नहीं आएगा, दो दोस्त द प्रिपरेशन। तीसरा, all सोचा the तुम team दोनों का members प्लान थोड़ा आसान कर दो। congratulated each other after the successful completion of the project। आपने क्या देखा मुझे, ठीक है बताओ। हाँ, तो हमने बोला ऑल द टीम मेंबर्स की बात है, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो ईच अदर या वन अनदर, सर ऑल है, ऑल यूज होता है 3 से ज्यादा के लिए, यहाँ वन अनदर आएगा ईच अदर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, देखो सिंपल रोहित सी एंड बात है अमित 2 है, शेयर देयर नोट्स, बिल्कुल ठीक है, विद वन अनदर, सर रोहित कि हम and में से Amit कोई तो एक आज टारगेट बनेगा। The students in the class were discussing the assignment with each other। एक बात बताओ, the students in the class, ये रेफरेंस क्या है यार, एक रहे होंगे या ज़्यादा रहे होंगे बिफोर सबमिटिंग, दो ही रेफरेंस से ज़्यादा की लगेगी है। जैसे हम ये बोले वी शुड हेल्प ईच अदर, ऑल द पीपल, ठीक है, या पीपल शुड हेल्प ईच अदर, पीपल मतलब सभी लोगों की रेफरेंस है, वन अनदर होना चाहिए, तो यहाँ ज़्यादा की रेफरेंस है तो वन अनदर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एक गोली नेक्स्ट मेरे भाई, अगला सेक्शन, जिसके नसीब में हुई उसके नाम। during the debate, देखते हैं आज किसका नसीब साथ देता है। speakers often interpreted one another to make their points। अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल हो सकता है सर, कहते हैं during the debate के दौरान the speakers तो गेम स्टार्ट करते हैं। often interpret one another। तो अगर मैं चाहता तो इधर each other भी लिख सकता था, अब आ गया, अब आप ऐसे लिखोगे काउंटिंग, द टू ब्रदर्स ऑलवेज केयर फॉर, अब आ गया द मेंबर्स ऑफ द क्लब ऑर्गेनाइज्ड एन एक्टिविटी। जो क्लब के मेंबर्स थे, या दो मेंबर के पक्का रेफरेंस नहीं, क्लब के सिर्फ 2 मेंबर हैं, ऐसा तो नहीं, ज़्यादा रहेंगे, जैसे अंडरस्टूड स्टूडेंट क्लास में ज़्यादा रहेंगे यार, तो टीचर ने कहा था सबमिट करो अपना टाइम, स्टूडेंट की रेफरेंस कौन सी है, ऐसे भी बच्चे मेंबर की क्लब की द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा है, टीचर्स भी ज़्यादा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, एक्सचेंज फीडबैक विद ईच अदर या वन अनदर, सब ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच के दौरान जो प्लेयर्स, क्या बकवास है? उन्होंने एक गेम पे, मुझे नहीं खेलना कोई गेम। बात बताओ, क्रिकेट मैच के दौरान गेम मेरी, रूल्स मेरे। ज़्यादा लेकिन ये बताया तो होगा ना तुझे, कैसे रहेंगे, ठीक है, खेलना तो पड़ेगा, इंटरेस्ट ईच अदर या वन अनदर, वरना इस बार मलिका तेरा हिसाब करेगी। पेपर में रहो तो दोनों नया समझा। रहेंगे भाई, पेपर में रहो तो यार ये वाला हिंदी चोरी वाला क्वेश्चन है, अगर पेपर में रहेगा तो नो एरर रहेगा, ऑफ कोर्स बबला गया, मैं कह रहा हूँ दोनों हो सकते हैं, फिर मेरा पेपर में रहा, पेपर में रहा तो क्या मजाक कर लो यार। द टू बेस्ट फ्रेंड, 2 की बात करता हूँ, ऑफन बोरोज बुक्स फ्रॉम तो ईच अदर वन अनदर, बहुत सिंपल सी। अब बात डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटेड आपने सारे वर्ड्स को आपको और बेटरमेंट में ईच एवरी ईदर याद आए। अब सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे पास इन पर बेस्ड होंगे, ठीक है जी। अब सारे के सारे क्वेश्चन इन पर बेस्ड होंगे। अब आपने ये चीजें तैयार छे, चलिए तैयार छे तो ईच वन ऑफ अस, क्या ऑफ से पहले ईच वन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्या वन से पहले ईच भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, याद आया, बिल्कुल याद आया। अभी सारे इसके एरर हैं, ठीक है, तो अब हमने बोला सर ईच वन ऑफ अस, हमने से हर एक गोज टू परचेज आइटम्स, परचेज करने जाता है फॉर आवर ऑन यूज, ना सर, असली से एक की बात करेंगे ना, तो आपने अवर आपने तो या तो मेरे भाई आप यूज करोगे या हर यूज उठाओ मीरा। सेकंड एक बात जो तब नहीं तो वो अब मैं बता देता हूँ, चीज को याद रखना मेरे बच्चों। देखो शायद तब ना हुई हो, ये कंजंक्शन टॉपिक में आएगी।
आप चाहो तो इसे नोट करके हीरा! नोट करके लिखो ईदर, और कई बार कॉम्बिनेशन का और साथ बनता है, कंजंक्शन में भी पता नहीं नीदर का नोट। तो इसके केस में सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होगा वो मेन सब्जेक्ट वो माना जाएगा मेरे दिमाग में जो वर्ब के नजदीक, वही मेन सब्जेक्ट माना जाएगा जो वर्ब के नजदीक। तो प्लस वर्ब प्लस इसके नजदीक और इसके नजदीक, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब मैसेज। यार ना तो मैं, ना तो वो, ना मैं बाहर आऊंगा। सपोज करो मैंने बोला नीदर ही नो आई एम या एस या आर गोइंग देयर टुडे। ना तो वो ना मैं आज वहां जा रहा हूं। तो आप इस रेफरेंस में मुझे बताओ अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? ठीक है, ये चीजें वो खेल खत्म करेगा या मैं करूँ? ना तो वो ना मैं जा रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ना तो वो ना मैं जा रहा हूं। I can't wait to taste you. क्यों? कॉपी भी करना मैं कोई और खाने इसकी की चीज़ डिश को लगती हूँ समझना क्या? भी। अब ये चीज़- जब मैंने पहली बार तुम्हारे पिक्चर देखे थे ना, बेटा जो एक्सेस तब तुम क़यामत थी। और अब उससे ज़्यादा क़यामत हो। तुम तारीफ करते हुए थकते नहीं हो। ठीक है भाई, दिमाग में दौड़ा हर किसी की नहीं करता। हो गया तो इस चीज को याद रखना। और ये सेम चीज मैं आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इधर कंजंक्शन वहां पर कंजंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम इस चीज की रेफरेंस ले रहे हैं ईदर ही नोर हिज ब्रदर, तो मेन सब्जेक्ट कौन है? हिज ब्रदर। ब्रदर के हिसाब से क्या है? लेकिन अब गड़बड़ी क्या है? आगे गड़बड़ी, आगे क्या गड़बड़ी? ठीक है, ना तो वो ना उसका भाई was informed about the venue of the meeting of our society। ना तो वो ना उसके भाई ने हमारी सोसाइटी की मीटिंग के बारे में बताया। बिल्कुल ठीक है, इस सोसाइटी, ना तो उसने ना उसके भाई ने इन्फॉर्म किया वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ आवर सोसाइटी या ऑफ आलिया। बेटा यहाँ ये मेन है, इसी के आलिया। according आप क्या लगाओगे? ओ नो, उठो उठो उठो। कौन है वो? उसी के विक्रम, मेरा हस्बैंड। ये घर भी आ गया। जल्दी निकलो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ, तो हम कैसे इंग्लिश में गौर करना है? आलिया माय लव, जल्दी। देखो मैं आ गया। तुम सोचो जिसकी इंग्लिश कमजोर है भाई रोज ही पढ़ना है, इसका कोई इलाज नहीं। बात भूलने जाओ कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट, neither of the two proposals submitted by the external consultants is considered feasible by आलिया, the management ये despite सब the क्या है? detailed financial अब वो projections रिया attached इतना to them। बात तो बहुत पगड़ी बस हो गई। वैसे कहता तुम इतने है जल्दी वापस 3 कैसे आ गए? proposals में मुझे से उम्मीद नहीं थी कि मेरा जो हस्बैंड कौन इतना से जल्दी भी आ proposal सकता है। सबमिट किए थे, कुछ ठीक है, नहीं, बस यार वो external consultant ने मेरी एक मीटिंग थी जो कैंसिल हो गई क्योंकि एक क्लाइंट के किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। किया मैनेजमेंट, किसके बावजूद इसके जो जो हमारे डिटेल्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस थे वो उसमें अटैच थे। जब अब भी उनको कंसीडर नहीं, कोई भी कंसीडर नहीं हुआ। तो अब हमें पता है मेरे बच्चे 3 खैर, के छोड़ो। लिए आप नन का प्रयोग नहीं Happy करते। birthday and मतलब happy sorry, neither का anniversary। प्रयोग नहीं करते। इसका प्रयोग करते हैं नन का। तो अच्छा, बहुत जल्दी none याद आ of गया। the 3 proposals। तुम्हें क्या लगा अब कि जब मैं भूल हम जाऊंगा? पढ़ते हैं। अरे मैं भूलने बड़े की example एक्टिंग कर रहा था बाबा। तो पता चला एकदम तुम्हारा बर्थडे और हमारी एनिवर्सरी में पढ़ते वक्त कैसे सीधा भूल पकड़ी सकता? मारी जाती है। इसके वक्त वो लैंग्वेज कब? यूज की जाती है जब बच्चे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आया मजा चीज के लिए। जी आपको समझ तो हम 3 के लिए ये चीज भी हमने बताई कि भाई नीदर I have a surprise for you। आएगा आगे। अब इसका वाह, क्या ये कहता है? कितना सुंदर है। कहता है each of the candidates, बेटा candidates नाउन है और preposition ये pronoun है। तो preposition
सब्जेक्ट पर हुआ each, अगर each नहीं हुआ तो वहाँ वर आएगा तो was आएगा half of the each of the candidates was asked, हर एक कैंडिडेट को कहा गया लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। क्या सबमिट करो अपने, बिल्कुल ही जाएगा क्योंकि each मेरे बच्चे Happy birthday, my libido queen. एक Happy birthday. अगर मेरी लाडली यहाँ चलो भी ना, देर देगा तो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इस हार की कीमत जो वसूल करनी है। कीमत वसूल करनी है मतलब? neither of the three plans कीमत is वसूल बहुत तरीकों से की जा सकती है। suitable for the company's long term neither of the three plans are treated. तो हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपने आप जवाब इस क्वेश्चन पर 6 कहता neither of the three children, दोनों बच्चों में से कोई भी। तो हमने देखा ऑफ की बात के लिए एक्स्ट्रा नीदर हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगुलर प्रोनाउन, प्रोनाउन सिंगुलर है तो सेड तो चलो ठीक है, देयर जो है क्या ना उसमें बेटा ये लिखना है नोट्स में, बस क्वेश्चन लिखेगा आगे वाले each of the employees में से हर each of the employees, कौन से employees जो वर्क कर रहे हैं रैशनल ऑफिसेज में was informed, each के लिए was ही आएगा। कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनमें एक से बात हर पूछूं? एक को इन्फॉर्म तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? अबाउट द रिवाइज्ड पॉलिसी एंड और वर आस्क्ड, और उनसे पूछा गया, उनसे कहा गया था was informed about the revised policy and were asked, या क्या लिखोगे बेटा? आएगा गुरुजी, अगर each करेगा तो एक एक करके बात करेगा छोटे। was asked to submit his or her, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर यहाँ देर आया तो गलत हो जाता गुरुजी, each है his या her, या खाली his भी है, खाली her। कहता है एम्प्लॉइज में से जो काम कर रहे थे ऑफिसेज में उनसे इन्फॉर्म किया गया था रिवाइज पॉलिसी के बारे में, और उनसे कहा गया था कि वो सबमिट करें अपने फीडबैक को विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन, जो डेडलाइन तय है उसमें उसके रहते रहते। चलो अब देखो ईदर ऑफ द आंसर्स, ऑफ आंसर्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आंसर होता तो भी गलत होता, क्योंकि एक आंसर में से या दो में से कोई भी एक हुआ तो ये सिंगुलर प्रोनाउन होगा मेरे बच्चे, सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो आर आएगा या इज आएगा। तुम मुझे हर जगह क्यों दिख रहे हो कभी? Either of the answers is acceptable provided the explanation is logically sound। बशर्ते the explanation logically sound करे तो दो आंसर से सबको डिफाइन हो जाएगा, सबके खुद रहा। अब क्वेश्चन को हाँ, उससे मिलकर मीटिंग सेट कर लेंगे या बढ़िया। चलो आई विल कॉल यू। भाई ना ये गेम मेरा नाम सिलेक्शन होगा। आले यार जरा दरवाजा खोल देना प्लीज। हाँ अभी खोलती हूँ। क्या होता है नाम भाई पे ध्यान देख कर लूँगा फिर बात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एवरी ऑफ द घर पे तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जाओ यहाँ से। आलिया मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? आज तो तूफान ही आ जाना है। आलिया जस्ट calm down। शाम आ जाएगी कबीर, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से। कबीर हाय सर। तुम आ गए? Every Yes, sir. candidate
जो आले appear कबीर हुए है। थे competition में, मेरा न्यू असिस्टेंट। have been Okay. instructed, उनको instructed किया गया अभी था हाल ही में मैंने तुम्हें बताया था ना जरिए कि मैं किसी न्यू असिस्टेंट की तलाश कर रहा हूँ। हाँ सो ही इज द वन। मिस्टर शर्मा ने इसका नाम रिकमेंड किया है। ओके ही इज वेरी टैलेंटेड। थैंक यू कबीर या हाय और इसीलिए मुझे नाइस टू मीट यू instruct आओ किया ना, गया था अंदर आओ। इसके द्वारा या वो कैरी करेंगे इसका इस और हाँ, अगर यहाँ भी मेरे बच्चे धीरे धीरे along with the very next either of the four alternatives, चार ऑल्टरनेटिव में से कोई एक suggested during the meeting was rejected। बताओ आप चारों में से कोई एक ये लीजिए was rejected, रिजेक्ट कर दिया गया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या मेरे वेलकम चार के लिए इधर या वन लगा लो। दो चार में से एक का भी रिजेक्ट नाइस। नहीं लगाएंगे वरना सारे रिजेक्ट होंगे। वैसे एक बात बताऊं आलिया, ऐसे कबीर इज अ वेरी यंग एंड एक्सेप्शनल लॉयर। तो बताइए इसकी जो नॉलेज है, इसकी जो एबिलिटी है, इसके जो स्किल्स हैं, दैट आर वेरी इंप्रेसिव एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव ऑनबोर्डेड हिम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कह रहा है क्वेश्चन आई होप मैं आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करूंगा। एंड आई एम बिग फैन ऑफ योर वर्क सर। मैंने आपकी सारी बुक्स पढ़ी है एंड आई सॉ योर लास्ट केस, यू नेल्ड इट सर। वैसे इस केस की स्टडी तुमने कहाँ से की थी? आपने तो भिजिया हर बताया था एक इम्पोर्टेंट कॉल है गाइस, सो आई नीड टू पिक दिस कॉल अप, ठीक है? ओके तब तक आप दोनों Yes. बातें करो और मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। यस सर। Okay. ज्यादा में सीट की बात हर एक की बात ऑफिसर है तो गलत प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस कहता है अरे कबीर क्या कर रहे हो विक्रम आ जाएगा वर एक्सपेक्टेड कुछ मत बोलो, बॉस क्योंकि एवरीवन मेरे दिल दिमाग पर हर वक्त तुम छाई रहती हो। हमें तुमसे दूर नहीं रह सकता। was I know. expected to present अब I know ये गलत है, each one एक-एक करके पर बात मैं- करेगा, एक-एक करके बात पर क्या करेगा, यहाँ पे design आलिया, जो clear है। कितनी गलती मुझे हुई? feel होता है, लेकिन तुम्हें feel दोनों नहीं गलती होता। एक ही part में ही, इस part में। हाँ पर आलिया, look at me। और पता है तुम्हें और खुशी क्या होगी? विक्रम आ गया तो तो क्या, ऐसा फाड़ू कंटेंट बना रहे मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा assignment हाँ, मैं कल बनाया 10 बजे मीटिंग अटेंड करने आ मजा जाऊँगा। आ गया। ओके, ठीक है, तो सी यू। दुनिया के खत्म होते होंगे 2-4 दिन। एंड आलिया, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। Yeah, I'll call you एंड later. ये सॉरी गाइस, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। और कभी तुम तो फैमिली जैसे हो गए हो अब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। In a democratic society में भाई, each one एक-एक करके बात has responsibility to cast their design. हाँ रिया मुझे खुशी है कि कबीर को विक्रम के Each साथ of काम them, करने का उनमें मौका से मिला एक- मुझे लगा था तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा कबीर Along बहुत with एक्साइटेड their है data, उसकी मेहनत रंग लाई ही डिजर्व्स इट अब आसान है, थोड़ी स्पीड बढ़ा ही दे। अच्छा हाँ, सुनो बिटवा। लगता है दरवाजे पे कोई है तुमसे बाद में बात करती हूँ बाय बाय Neither of the two players, two children, neither एक-एक करके बात करेगा। Said there आएगा, नहीं said this या ये repeat है। In the following forthcoming elections, जो elections आ रहे हैं, every man क्या कहा था? मैंने कहा था सर every और every जोड़ता है बात every man and woman। मैंने एग्जाम्पल कराया था every boy and girl या every boy and every girl, याद आया? तो इन दोनों को मर्ज नहीं करते छोटे, विक्रम सर की फाइल देने आया था। बाद वाले सब्जेक्ट को आओ ना। मेन सब्जेक्ट मानते हैं, बाद वाले को मेन सब्जेक्ट मानते हैं, याद है कि नहीं है? तो बाद वाले के हिसाब से ही आगे मस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस या हर चॉइस नहीं आएगा लल्ला। अब ये बात अगर कोई भूल ही गया पढ़ाई में तो उसको थोड़ा कराओगे गड़बड़, बार बार रिवाइज करना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है ये आई तो। कांट
can't stop thinking about you, कबीर. हर पल बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ. पर साथ साथ ये भी सोचती हूँ कि हमारे बारे में कभी विक्रम को ना पता चल जाए. एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट, एवरी के केस में कौन सा मेन मानोगे? मैं आसिफ तुमसे मिलने आया था. कॉलेज फाइल तो एक बहाना था. इज बिल्कुल करेक्ट है सर. मेरे दिमाग पर हर वक्त तुम छाई रहती हो. अब स्टूडेंट का तो कॉमन है बेटा. ट्रस्ट मी, स्टूडेंट लड़का होगा, आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ. लेकिन यहाँ पर हमने विमेन था. तुम बच्चे यहाँ इसलिए हाथ धोने सच में एडिक्शन हो यार. ये फर्क है. चलो, अब ये बेटे बच्चे मैं भी सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ. मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम ही तुम हो. ऐसा तो तब होता है अब आपको क्या पता जब किसी को किसी से इश्क होता है. क्यों? तुम्हें मुझसे इश्क नहीं है? मैडम, यह बंदा तुम्हारे इश्क में मरे जा रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे इश्क नहीं क्या है. करूं? मतलब क्या भाई, पढ़ ली यार अंग्रेजी. बड़ा हाँ, कि विश. भाई वो यही है. मेरे को क्या, मैं तुमसे पहले मिल गया लो, होता. ये इंग्लिश की क्लास तो है. विक्रम के क्या साथ लग गया? मेरी जिंदगी बेरंग ना होती. भाई इंग्लिश में चाहे तुम कोई भी पेपर दे, मैं हूं ना. कह के पागल हो गए. तुम्हारे जीवन में चाहे तुम ढेर कोई सारे भी रंग पेपर भरने दो, के लिए, ठीक है. तुम्हें वो सारी खुशियां देने के लिए जो तुम्हें विक्रम ने नहीं दी है. वो तो तुम मुझे दे चुके हो. लोअर देन अ क्रिकेट. मोहब्बत का एहसास. कंपैरिजन किसका है? I love इसकी you. सैलरी का. आई लव यू मैंने क्या कबीर. कहा था? कंपैरिजन लॉजिकल होना चाहिए. याद करोगा पॉपुलेशन ऑफ, या मैंने क्या कहा था एग्जांपल? हाँ, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दैट. याद आया? वेरी गुड. तो यहाँ पर हमने बोला 2/3 में फिर हाइफन मत लगाओ. हमने बोला हिज सैलरी इज लोअर देन अ क्रिकेटर. लोअर देन द सैलरी ऑफ अ क्रिकेटर. सैलरी का तो सैलरी से कंपैरिजन होगा छोटे. हर जगह बच्चा ये कितना आवेगा तो भी सोचना पड़ेगा. तो ही हमने बोला हिज सैलरी इज लोअर देन द सैलरी ऑफ अ क्रिकेटर. सैलरी से तो सर सैलरी के लिए क्या आएगा? दैट ऑफ अ क्रिकेटर. इसका मतलब the working conditions in metropolitan cities. वहाँ की जो working conditions are often harsher than in smaller towns. The working conditions in metropolitan अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए थे? और बदतर है. तुम्हें देखने. अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता यार. और ये कब हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? ये सब छोड़ो. तुम बस मेरी बाहों में रहो. I just want you. मुझे भी सिर्फ तुम चाहिए कबीर. अगर ये गुनाह है तो गुनाह ही सही. अगर ये गुनाह मुझे सुकून देता है तो मैं ये गुनाह करने के लिए तैयार हूँ. I love you कबीर. मैडम, अगर मैं कह ये रहा हूँ गुनाह सबका है नहीं. तो सबका